हेलो नीट 2025 के प्राणियों। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने पूरा साल फाइट किया, पूरे साल लड़ाई करी, आपने मेहनत करी, खूब जम के पढ़ाई करी और आज आपने नीट 2025 का जो एग्ज़ाम वो 4 मई को वो दे दिया है। ठीक है, तो अब जो करना था आप करके आ चुके हैं। बिल्कुल अब स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए आज का दिन। उसके बाद अपना कल उठकर पेपर जो आंसर किया जाए जो कोचिंग्स की ऑफिशियल, उसके बाद आप उनको मैच कीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरी बच्चों से बात हुई और जो मैंने पेपर देखा, एसेस किया, तो मैंने जो भी मतलब पेपर एसेस किया कि क्या लेवल था, क्या कुछ था, तो मुझे कुछ फाइंडिंग्स मिली है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये था कि जो मेरे को पता लगा कि बच्चों ने बताया और जो मैंने पेपर देखा कि पेपर की जो है काफ़ी लेंदी था। मतलब पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए टाइम काफ़ी कम मिला, पेपर काफ़ी बड़ा था, लेंदी था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने देखा उसमें ये था कि जो पेपर था वो काफ़ी टफ आया। मतलब ऐसा पेपर मान लो अब 7-8 साल बाद ही टफ आया था। लास्ट ऐसा टफेस्ट पेपर देखा गया था 2016 के अंदर जो नीट हुआ था। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इस बार क्या था ना, नीट की सख्ताई काफ़ी थी, तो पेपर तो आसान आना था ही नहीं। ये बात मैंने पहले कही थी कि पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं आएगा। तो 2016 के बाद अगर मेरे को लग रहा है ना, मतलब मेरे हिसाब से तो 2016 के बाद 2025 का नीट पेपर ऐसा आया, इस बीच में सारे पेपर ठीक आए थे, 2016 के बाद ऐसा कोई डिफिकल्ट पेपर आया है जो इस बार हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है जो फिजिक्स का पेपर था, वो सबसे हार्डेस्ट था। हार्ड से वो तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में था, वो सबसे हार्डेस्ट पेपर फिजिक्स का था। बायो और केमिस्ट्री ठीक थी, पेपर जो था फिजिक्स का हार्डेस्ट था, लेंदी भी था। एक होता है हार्ड, एक होता है लेंदी। पेपर लेंदी भी था, मतलब क्वेश्चंस लंबे लंबे थे, और टफ भी था, हार्डेस्ट भी था। ठीक है, मतलब ओवरऑल देखा है तो फिजिक्स को अटैम्प्ट करने के लिए टाइम कम मिला बच्चों को, काम कम बचा। अब अगर बात करें पेपर हार्ड गया है तो 720 में 720 तो मुश्किल ही कम बच्चों के आ पाएंगे, 700 के आसपास भी कम बच्चों के आ पाएंगे। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है काफ़ी कम आएगी। देखा जाए तो कम से कम 20 से 30 नंबर का फर्क पड़ेगा कट ऑफ में पहले के अनुसार। ठीक है, वो हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पेपर का जो लेवल था वो देख के हमने बताया जाएगी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी पहले से, लास्ट ईयर से भी, और जो पहले के 3-4 साल देख के हम चले तो। और उसके बाद देखा गया कि बायोलॉजी थी वो थोड़ी मॉडरेट थी। अपन ये थी हर जैसे कि हर बार होता है बायोलॉजी ईजी आती है, हर बच्चा अटैम्प्ट कर लेता है बायोलॉजी को, पर इस बार बायोलॉजी ईजी नहीं आई थी, बायोलॉजी मॉडरेट आई थी। केमिस्ट्री ठीक ठीक थी, मॉडरेट और कह सकते हैं आसान के बीच में थी, पर फिजिक्स काफ़ी टफ थी, बायोलॉजी मॉडरेट थी। ठीक है, तो ये जो है पेपर का असेसमेंट था, हम जो पेपर असेस किया कि कैसा पेपर था, जो पूरा ओवरव्यू था नीट 2025 के पेपर का, जो कि आज 4 मई 2025 के दिन हुआ है, ये उसका असेसमेंट है। ठीक है, कि पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं। तो अब आपने जो भी करके आए हैं, स्ट्रेस घबराना नहीं है। एक सिंगल पेपर जो है, एक सिंगल सीट ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बिल्कुल नहीं सोचना इसके बारे में, जो था वो कर दिया बिल्कुल। अगर पेपर अच्छा हुआ तो आपको कहते हैं ना पंजाबी में लख लख बधाइयाँ, और अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप दोबारा मेहनत पे लग जाइए। ठीक है, कल आज मुझे लग रहा है आज शाम रात तक जो है वो कोचिंग से रिलीज़ कर देंगे आंसर की वगैरह, और मे भी कल तक तो हर कोचिंग का आ जाएगा। आप अपना मार्क्स मिलाइए, अगर अच्छे मिलते हैं तो बधाइयाँ आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। अगर मार्क्स कम आते हैं तो घबराना नहीं है, 2-3 दिन आराम कीजिए और दोबारा तैयारी में जुड़ जाइए। ठीक है, जो भी पेपर का ओवरव्यू था मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।